हाँ जी बेटे, लेट अस मूव फॉरवर्ड विद ज्योमैट्रिकल क्वेश्चंस है ना। कुछ फॉर्मूले पहला मैं ड्राइव कर देना पुत्र, तो फिर आप नोट कर लाँगे तो अगे जिथे भी या डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन या अदरवाइज पूछा जाए तो आप यूज़ कर लाँगे। ठीक है, सो एक बार पहला समझ लो होंदा की है। मान लो आप कोई कर्व है इदा, ठीक है, y=f(x) और वो उपर लेट अस से कोई पॉइंट है x1 y1। ठीक है, तो उत्थे आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इनू पॉइंट को P मान लीए। सो टेंजेंट जिथे एक्स एक्सिस मिलता है, लेट अस कॉल दिस पॉइंट टू बी T और P पॉइंट ते नॉर्मल जिथे x मिलता है, लेट अस कॉल दैट पॉइंट Q। अच्छा हुण सोच के देखो, अगर थोनू कर्व दी हो, एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल आ रही है, मैं कहूँ कर्व है y=x², वो उपर आप पॉइंट दे दिए x1 y1। ठीक है, लेट अस टेक द पॉइंट टू बी 2,4 है ना, सैटिस्फाई करता कर्व। तो कर्व पता है, पॉइंट पता है, तो हुण मैनू क्योंकि कर्व पता है तो पॉइंट पता है, तो उस पॉइंट ते मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ते नॉर्मल दोनों कट सकदा है ना, डिफरेंशिएट करके। इस पॉइंट ते टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी, टेंजेंट की स्लोप आ गई और पॉइंट मैनू पता है तो इक्वेशन आ जाएगी टेंजेंट की तो नॉर्मल की। तो अगर टेंजेंट नॉर्मल आ गया तो जिथे ये दोनों लाइनस एक्स एक्सिस नू मिलदियां, ठीक है, मैं वो पॉइंट लभ सकदा। ठीक है, पुट y0 टेंजेंट की इक्वेशन मेरे को T आ जाएगा है ना, यदि नॉर्मल की इक्वेशन y0 पुट करके Q आ जाएगा। तो गल कहने मैं की कोशिश कर रहा कि अगर मैनू कर्व पता है, वो उपर पॉइंट पता है, तो मैं T पॉइंट तो Q पॉइंट लभ सकदा। सो जब T Q पॉइंट आ गया तो सर्टनली PT डिस्टेंस तो QT डिस्टेंस भी आ जाऊगा। ठीक है, ये तो हो गया एक थोड़ा जहा सबजैक्टिव वे। तो जोड़ा PT होंदा ना, मतलब जिस पॉइंट ते टेंजेंट ड्रॉ किया जिथे वो एक्स नू मिलता है, उन्होंने असीं कहने बेटे लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, सो लेंथ ऑफ टेंजेंट नू डिफाइन करते हैं कि किसी पॉइंट ते टेंजेंट ड्रॉ किया जिथे वो टेंजेंट एक्स एक्सिस मिलता है, दैन दिस लेंथ P तो लैके T तक दैट इज़ कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट। एंड सिमिलरली P पॉइंट कोई है, वो नॉर्मल ड्रॉ किया जिथे वो नॉर्मल एक्स एक्सिस नू, मैं वाई की गल नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्स एक्सिस। सो एक्स एक्सिस में जिथे मिलता है दैट PQ इज़ कॉल्ड लेंथ ऑफ नॉर्मल। ठीक है, एक तो तरीका जिदा मैं थोड़ा सबजैक्टिवली दसिया, पूरा आप टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन कढ़ांगे, फिर y0 पुट करके TQ पॉइंट कढ़ के डिस्टेंस फॉर्मूले ना लेंथस कढ़ सकते हैं। हुणे आप एक फॉर्मूला करांगे, वो फॉर्मूला याद रखांगे, वो डायरैक्टली जिथे लोड़ हो आप ला सकते हैं। अच्छा, दूजी चीज़, अगर मैं P पॉइंट तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉप करदा, ठीक है, लेट मी कॉल दैट पॉइंट R, तो जिहड़ा चलो इधरों समझावा, आ की सी तुहाडे को नॉर्मल सीगा। ठीक है, दिस इज़ नॉर्मल, तो आ जी लेंथ है, ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इज़ लेंथ ऑफ नॉर्मल। ठीक है, लेंथ ऑफ नॉर्मल PQ। यदि आ सी तुहाडे को टेंजेंट एंड PT इज़ नथिंग बट लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो दिस इज़ लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट दी एक्स एक्सिस से प्रोजेक्शन है ना, टेंजेंट दी एक्स से प्रोजेक्शन मतलब TR। ठीक है, इतों लैके इत तक टेंजेंट का पूरा प्रोजेक्ट कर दो एक्स एक्सिस से, दिस इज़ कॉल्ड लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो दिस TR इज़ कॉल्ड लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। ठीक है, मैं इन शॉर्ट ST लिख रहा। यदि नॉर्मल है, नॉर्मल दी एक्स से प्रोजेक्शन RQ, दैट इज़ कॉल्ड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, दिस इज़ लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ठीक है, सो लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट दी एक्स से प्रोजेक्शन सब टेंजेंट, नॉर्मल तो सब नॉर्मल। तो अगर मैनू कर्व पता है, मैनू पॉइंट पता है, तो असीं हुण फॉर्मूले ड्राइव कर लाँगे, उहदे नाल सीधा ही आपां विदाउट फाइंडिंग इक्वेशनस डायरैक्टली आपां टेंजेंट सब टेंजेंट नॉर्मल सब नॉर्मल की लेंथ कट सकते हैं। ठीक है, सब नॉर्मल इज़ RQ। ठीक है, आई होप इन्ना गल समझ आ गई। रेडियस फैक्टर सिंपली P पॉइंट नू ओरिजिन नाल ज्वाइन कर दी है, दिस OP दैट इज़ अंडर रूट ऑफ x1² + y1², रेडियस फैक्टर ऑफ द पॉइंट। चलो हुण मैं तुहानूं ड्राइव करा देना क्विकली। अच्छा, हुण मान लो कोई पॉइंट P है, उत्ते तुसीं टेंजेंट ड्रॉ किया, तो किसी पॉइंट x1 y1 ते टेंजेंट की स्लोप कितनी होएगी dy/dx एट द पॉइंट x1, y1। कैन आई से दिस नंबर इज़ नथिंग बट द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट एट दिस पॉइंट। हुण मान लो ये
टेंजेंट एक्स एक्स ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ एंगल थीटा आ 90 है तो यह हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, सो सिंपल जोमैट्री के नाल अपने फॉर्मूले ड्राइव हो जाने। हुण आ एंगल थीटा मान लिया ना, अगर आ लाइन एक्स ना थीटा बनाती है तो वट इज़ डी वाई बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट टेन थीटा, टेन थीटा बिकॉज लाइन एक्स नाल जिहड़ा एंगल आ बनाती है टेन थीटा स्लोप होंगी और स्लोप की है डी वाई बाई डी एक्स। सो हुण लेट अस ट्राई टू ड्राइव दीज। आ जिहड़ा पॉइंट है ये कोऑर्डिनेट की x1 y1, इसका मतलब आ एक्स कोऑर्डिनेट मतलब इत्थों लैके तक दिस इज़ लाइक x1 आ y1। ठीक है, कहने से कि दिस इज़ y1 और कर्व के नीचे थर्ड कोऑर्डिनेट भी हो सकती है तो जी लेंथ होएगी आई कैन से कि दैट इज़ मॉड y1 है ना, बिकॉज अगर पॉइंट ऊपर है तो y1 पॉजिटिव है तो एवं आ जाएगा, नीचे है तो लेंथ मॉड y1 होएगी। तो आ वाली लेंथ ग्रीन कलर्ड इज़ मॉड y1। ठीक है, तो हुण सीधा हो गया बस। आ मैनू कोई भी ट्रायंगल ले लो, तुम आ ट्रायंगल ले लो पी क्यू आर, मैनू एक लेंथ पता है तो एक एंगल पता है तो आ बेस आ जाएगा, गल खत्म। सो इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर बाय बेस, सो y1 बाय बेस, बेस इज वट दिस आर क्यू विच इज़ नथिंग बट लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। सो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल परपेंडिकुलर बाय बेस इज tan थीटा, थीटा कितना है 90 माइनस थीटा। सिंपल इस ट्रायंगल के अंदर perpendicular base, so tan 90 minus theta is cot theta, so cot theta is what 1 by tan theta। so और एक के बराबर है this by this, that is y1 by length of subnormal। मैंने length of subnormal चाहिए थी, इनू इधर ले जाओ तो tan इधर, so therefore length of subnormal is mod y1 into tan theta। what is tan theta? dy by dx at that point, so dy by dx at x1 y1, क्योंकि लेंथ है तो I'll take the mod। तो इतने लिख लो हम लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज mod y1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, कट्ठा मॉड ले लिया। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब अंडरस्टूड है कि एक्स पॉइंट से जिते आप गल करते पे। हुण जिहड़ा मैं क्वेश्चन बिगनिंग लिखा सी नाउ यू कैन सी कि मैंने कर्व पता है उस पॉइंट x1 y1 तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाऊगा, y कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का जिवें मैं लिया सी 2,4 आ 4, तो सीधा फॉर्मूले पुट करो मेरे को सीधा लेंथ ऑफ सबनॉर्मल आ जाएगा। ऐसे बाकी आप ड्राइव कर लेंगे। ठीक है, सो दैट्स बड़ी सिंपल। हुण फॉर्मूले याद रखियो तो चलो आ सब टेंजेंट वाला कर लो पहले। हुण आ देखो इस ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, ये तो परपेंडिकुलर बाय बेस y1 मॉड बाय टी आर इज हाँ जी वट tan ऑफ थीटा, देयरफॉर इन उधर ले जाओ नीचे। सो TR which is nothing but length of subtangent is y1 by tan cot आ जाएगा, that is dx by dy। ठीक है, so mod थोड़ा आ गया, so therefore length of subtangent is mod y1 into dx by dy at that point। तो याद रखने का तरीका कि सब टेंजेंट हो भावें टेंजेंट हो dx by dy आता है ना, तो नॉर्मल च इतने फॉर्मूले के अंदर dy by dx आता। ठीक है, आई होप समझ आ गया, क्योंकि इनू तुम ऊपर ले गए tan थीटा नीचे आ गया, नीचे tan ऊपर जाकर कॉट आ जाएगा, tan थीटा डी वाई बाई डी एक्स है तो कॉट थीटा डी एक्स बाई डी वाई आ जाएगा। ठीक है, सो याद रखने का तरीका क्या है कि इन्होंने दोनों के फॉर्मूले इक्को जे है। सब नॉर्मल च डी वाई बाई डी एक्स है, सब टेंजेंट च डी एक्स बाई डी वाई है। हुण जी मेरे को आ दोनों चीज़ें आ गई, देखो आ मैनू पता लग गया आ y1 है तो इतों मैं पाइथागोरस तो नॉर्मल की लेंथ काढ़ लाँगे किदा। सो लेंथ ऑफ नॉर्मल का स्क्वायर इज इक्वल टू हाँ जी y1 स्क्वायर प्लस हाँ जी बेस का y1 स्क्वायर एंड डी दिस इज मोर ओवर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। सो लेंथ ऑफ नॉर्मल इज y1 कॉमन ले लो, y1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एंड अगेन लेंथ है तो मॉड। So therefore this is mod y1 into under root of 1 plus dy by dx का होल स्क्वायर। वे मैं बार बार कह रहा dy by dx है dx by dy किहड़े पॉइंट ते एट द पॉइंट x1 y1 जिथे आप गल करते पे। एदी लेंथ ऑफ सब टेंजेंट आ जाएगी y1 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dx बाय dy का होल स्क्वायर। ठीक है, सो दैट्स इट। सो आ तुहानू फॉर्मूले अगे किते वरते जान, जे सीधा ही पूछ ले फाइंड द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट सब नॉर्मल फॉर्मूला ला दो, गल खत्म।
जे जिदा हुण डिफरेंशियल इक्वेशन किते वरते जावे तो यू शुड नो दिस फार्मूलाज। चलो एक एग्जांपल कर लें, मैं कहूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड आउट लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल सब टेंजेंट सब नॉर्मल एट द पॉइंट दिस, है ना। इतने टेंजेंट नॉर्मल ड्रा किया, लेंस कर दो तो ठीक है। सो लेट अस डिफरेंशिएट, कितना आ गया 2x। सो एट 2,4 ठीक है dy बाई डी एक्स, हाँ जी x2 है तो कितना आ गया 4 आ गया। सो एट द गिवन पॉइंट dy बाई डी एक्स की वैल्यू 4 आ गई, और y1 चाहिए होंगे, y कोऑर्डिनेट वो कितना है 4, y1 इज़ 4, दैट्स इट। सो y1 की वैल्यू 4 तो dy बाई डी एक्स की 4 पुट कर दो, सो जिमें आया सो आ कितना आ जाएगा 4 इंटू 4, यदी वैल्यू 16 आ जाएगी। मतलब उत्थे दा लेंथ ऑफ नॉर्मल होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ते, है ना, एट द पॉइंट 2,4 आ, ठीक है राइट देयर आ। तो आ लेंथ जी होगी लेंथ ऑफ क्या सब नॉर्मल है, ओके सब नॉर्मल मतलब आ वाली, सो दिस विल बी 16, ठीक है। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट मतलब आ वाली चीज़, सो हाँ जी कितनी होएगी y1 4 इंटू डी एक्स बाई डी वाई, रेसिप्रोकल 1/4, वो 1 मतलब आ वाली लेंथ 1 आएगी, ठीक है। ऐदा ही इतने डी बाई डी एक्स तो डी एक्स बाई डी वाई फिल कर दो, आ थोड़े को लेंथ ऑफ टेंजेंट तो लेंथ ऑफ नॉर्मल आ जाएगी, ठीक है। आई होप इन्ना समझ आ गई, ठीक है। सो जस्ट इन केस कितने पूछा जाए लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल सब टेंजेंट सब नॉर्मल, फॉर्मूले याद रखो। टेंजेंट ते नॉर्मल के फॉर्मूले च फर्क ही है, टेंजेंट वाले डी एक्स बाई डी वाई है, नॉर्मल के अंदर डी वाई बाई डी एक्स है, बाकी याद हो जाए, ठीक है। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन। वो कहता है इफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व इंटरसेप्टेड बिटवीन द पॉइंट एंड एक्स एक्सिस, ठीक है। लेंथ ऑफ द टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन पॉइंट एंड एक्स एक्सिस, दिस इज नथिंग बट लेंथ ऑफ टेंजेंट, और किहदे बराबर होंदी है एट एनी पॉइंट एक्स कमा वाई, दैट इज y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी एक्स बाई डी वाई द होल स्क्वायर एंड मॉड। वो कहता कि एक एहो जी कर्व है जिहड़े किसी पॉइंट ते टेंजेंट ड्रॉ किया सच दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 1, दैट्स इट। सो एक सिंपल जी अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, इनू सॉल्व करके कर्व लभ लांगे आप, ठीक है। सो लेट अस मेक द पहले डी बाई डी एक्स कर लो, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन प्रॉपर बना ली, फिर सॉल्व कर लाँगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो वाई स्क्वायर 1 प्लस डी एक्स बाई डी वाई द होल स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना, स्क्वायर करता पुत्र। हम लेट अस गेट डी वाई बाई डी एक्स, तो आ वाई स्क्वायर की टर्म नीचे ले जाओ इत्थे, सो 1 प्लस डी एक्स बाई डी वाई स्क्वायर इज़ 1 बाई वाई स्क्वायर, सो डी एक्स बाई डी वाई द होल स्क्वायर इज़, सो आप हम सिर्फ मतलब जो ज्योमैट्रिकल पार्ट है ना वो खत्म हो गया, हम आप डिफरेंशियल क्वेश्चन तैयार हैं, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, सो अंडर रूट खत्म करिए, सो डी एक्स बाई डी वाई इज अंडर रूट लावांगे इतने तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई, ठीक है। आई होप साढ़े को डिफरेंशियल क्वेश्चन आ गई, ठीक है। डी वाई इधर ले जाओ तो इंटीग्रेट कर दो, सो दिस इज इट। आ थोड़े को जो भी y एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया, सोल्यूशन आ गया, ठीक है बेटे। और इनू किमें सॉल्व करांगे मैं हिंट दे देना, मतलब लुक एट दिस इंटीग्रेशन आ तो ठीक है x प्लस सी आ गया, हाँ जी। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर च या वेरीएबल स्क्वायर की पुट करते हैं साइन थीटा या कॉस थीटा, सो लेट अस पुट y इक्वल टू साइन थीटा, तो इनू तुसी करो y नू साइन थीटा पुट करके यू सी थोड़ा इंटीग्रेबल फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की है, वो कहता कि नॉर्मल इज ड्रॉन एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट ते कर्व ते नॉर्मल ड्रॉ किया पी ते, इट मीट्स एक्स एक्सिस एट क्यू, ठीक है। एंड इफ पी क्यू इज कॉन्स्टेंट, नाउ पी क्यू इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द नॉर्मल, सो लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होंगे y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट के, शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइंग सच ए कर्व्स, तो ठीक है, तो सीधा ही हो गया y स्क्वायर
जिदा आप पिछला क्वेश्चन किया ही है ना, डिफरेंशियल क्वेश्चन बनानी है, सॉल्व करना नहीं उन्हें क्या। सो देयरफॉर वाई स्क्वायर नीचे ले जाओ। सो डी वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर इज के स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर -1 दैट इज़ के स्क्वायर। ठीक है, सो बाकी अंडर रूट ले लो। सो डी वाई बाय डी एक्स इज़ एज स्क्वायर रूट प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय वाई। डिफरेंशियल क्वेश्चन आ गया। ठीक है, वाई आ वाला इधर ले जाओ, सेम इक्वेशन, राइट। सो रिमेंबर दीज फॉर्मूलेज। अच्छा हुण ये अदरवाइज मतलब सब टेंजेंट सब नाल मिलदा नहीं, वैसे प्रॉब्लम है। कहना कोई कर्व है सी, उहदे ते की है कि 2 0 तो पास कर दिए। ठीक है, ये तुहानू सी की वैल्यू कढ़ देता है। सो द स्लोप एट एनी पॉइंट एक्स कमा वाई, ठीक है, किसी पॉइंट एक्स कमा वाई जी स्लोप है दैट इज़ इक्वल टू दिस। तो आई गेस दैट्स प्रीटी सिंपल इक्वेशन गिवन कि डी वाई बाय डी एक्स इज एक्स प्लस 1 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 बाय एक्स प्लस 1। ठीक है, तो इनू सॉल्व करने तो थोड़ा मैं दसिया सी कि लीनियर जिथे हो ना, जिवें एक्स प्लस 1 है वाई माइनस 3 है, इनू आप कैपिटल एक्स ते कैपिटल वाई पुट कर लो, क्वेश्चन थोड़ा सिंपलीफाई हो जाएगा। वाई माइनस 3 कैपिटल वाई पुट कर लो। सो डी एक्स इज़ कैपिटल डी एक्स, डी कैपिटल एक्स एंड डी स्मॉल वाई इज़ डी कैपिटल वाई, और वी कैन से कि डी कैपिटल वाई बाय डी एक्स इज़ डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, तो इक्वेशन बन गई डी वाई बाय डी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाय एक्स। तो आप कैपिटल एक्स वाले सॉल्व कर देंगे और लास्ट स्टेप पे फिर कैपिटल एक्स ते कैपिटल वाई की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, रिमेंबर आने 2 0 पॉइंट है स्मॉल एक्स वाई है, तो स्मॉल एक्स वाई च ले आके फिर बाद सी कटांगे। हुण ये क्वेश्चन वेखो किहो जी है। नाउ दिस इज़ लाइक लीनियर बिकॉज डी वाई बाय डी एक्स, हाँ जी एक्स बाय एक्स अलग अलग कर दो बेटे, एक्स प्लस वाई बाय एक्स, एक कोई वाई है इनू इधर ले जाओ। सो डी वाई बाय डी एक्स माइनस 1 बाय एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स। सो दिस क्लियरली लीनियर डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। आ साडा पी है तो आ साडा क्यू है। तो की स्टैप होंगे ये याद है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लभ लो पहला, ई रेस्ट पार इंटीग्रल पी डी एक्स माइनस 1 बाय कैपिटल एक्स ते डी एक्स, तो दैट इज़ ई रेस्ट पार माइनस लॉग एक्स -1 ऊपर ले जाओ, दैट इज़ एक्स दी पावर -1। ठीक है, ऐदा बेस सेम है, दैट इज़ एक्स दी पावर -1, सो दैट इज़ 1 बाय एक्स। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 बाय एक्स। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन की होंगे बेटे, हाँ जी, वाई आई इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू आई डी एक्स। आई होप आते याद है, उन्होंने मल्टीप्लाई कर दें तो बन जाएगा डी वाई डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्यू आई। सो सीधा भी रिजल्ट याद रखो, सीधा ला सकते हो, इवन सब्जेक्टिव भी सीधा रिजल्ट ला सकते हो। ठीक है, सो वाई आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू आई डी एक्स। सो वाई आई कितना पुत्र 1 बाय एक्स इज इक्वल टू क्यू, क्यू कितना पुत्र एक्स इंटू 1 बाय एक्स डी एक्स। सो वाई बाय एक्स इज इक्वल टू 1 आएगा, इंटीग्रेशन आ गई एक्स प्लस सी, therefore y is equal to x square plus cx। ये तुहाडे कोल की आ गया कैपिटल एक्स वाई कर्व की इक्वेशन आ गई। ठीक है, सो मैं रेस करना हाँ। सो इक्वेशन आ गई तुहाडे को, लेट मी राइट ओवर हेड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। बट आपां नूं ते स्मॉल एक्स सवाल पूछा स्मॉल वाई तो इत्थे वैल्यू पुट कर दो, y is y minus 3 is equal to x plus 1 whole square plus c times x plus 1। तो आ तुहाडे को इक्वेशन आई। ये अंदर हुण जब x की वैल्यू 2 है तो y की 0 है। सो वैन, ठीक है, वैन x इज 2 y 0, इस c कढ़ लेता गया। ठीक है, सो दिस इज -3, x इज 2 9 आ जाएगा। सो देयरफॉर 3c। ठीक है, सो -1 इक्वल 3 प्लस सी, सी इज इक्वल टू
-4 और इत्थे c की वैल्यू -4 रख दो। ठीक है, आई होप समझ आ रही पुत्र गल। तुहाडे को कर्व आ गई y -3 इज इक्वल टू x + 1 होल स्क्वायर -4 टाइम्स x + 1। यू गाइस कैन ओपन अप द स्क्वायर। हाँ, तुहाडे को कर्व आ गई। ठीक है, ओके। अगे कहना जी कर्व हैज़ अ प्रॉपर्टी। पुराने क्वेश्चन है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस दिते है कि तुहानू आइडिया हो गया ना। सब्जैक्टिव सी 10 नंबर का कहना कर्व हैज़ अ प्रॉपर्टी कि वो पहला तो कहना जी 1 चो पास करें, ये तो इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट करने दिता गया। प्रॉपर्टी की है कर्व दी दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द नॉर्मल एट एनी पॉइंट। तो किसी पॉइंट पर ना नॉर्मल ड्रॉ किया गया, कोई पॉइंट P है, इत्थे x, y, उत्थे ड्रॉ किया गया नॉर्मल, और थोड़ा ओरिजिन है इत्थे ना। देखो ना, हम कर्व ते P पॉइंट चेंज करांगे, नॉर्मल भी चेंज करेगा। नॉर्मल तो चेंज कर रहा, बट वो की कह रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब ओरिजिन का नॉर्मल तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। बेसिकली नॉर्मल एक लाइन है, वो कढ़ लाँगे, उस लाइन का 0 0 तो डिस्टेंस कढ़ लाँगे। वो डिस्टेंस किहदे बराबर है? इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द एक्स एक्सिस। वट इज द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द एक्स एक्सिस? इट्स y कोऑर्डिनेट। ठीक है, या मोर ओवर मॉड y। सो आ लेंथ ये बराबर करनी। तो हुण आपां परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन द लाइन तो कढ़ने लिए पहला लाइन की इक्वेशन तो कढ़ी। तो लाइन की इक्वेशन कढ़ लो। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विच इज़ द लाइन इज़ y - y इज इक्वल टू -1/dy/dx। यू नो आप नॉर्मल की इक्वेशन लिखन दें। सो dy/dx मैं y डैश कहदा। ठीक है, इनटू कैपिटल X - x। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो लेट अस पुट इट इन अ प्रॉपर फॉर्म लाइन दी, सो दैट आप ओरिजिन तो इहदा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कढ़ लीए। तो इन्हू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y डैश इंटू y माइनस y डैश माइनस x प्लस x। सो देयरफॉर कैपिटल X इधर ले जाओ, बिकॉज इत्थे कैपिटल X ते कैपिटल Y पुत्र है ना, एक्सिस जिहड़े आ। सो दैट इज x प्लस y डैश इंटू y माइनस y डैश प्लस x इक्वल टू 0। सो आ तुहाडे कोल लाइन की इक्वेशन आ गई ऑफ द फॉर्म लाइक ax प्लस by प्लस c। सो a हो गया 1, आ हो गया b, तो आ हो गया c। ठीक है, हुण इस लाइन का ओरिजिन तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की होंदा फॉर्मूला 0 0 का डिस्टेंस चाहिए। हाँ जी, की होएगा x की जगह 0 प्लस y की जगह 0। ठीक है, माइनस y डैश प्लस x डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x 1 स्क्वायर प्लस एदा स्क्वायर y डैश द होल स्क्वायर। ये हो गया डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द लाइन इज इक्वल टू वट द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस, दैट इज मॉड y इज इक्वल टू मॉड y। आ तुहाडे को वाला घुमा फिरा के डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। हुण आप इहनूं देखते हैं कि बनती। सो स्क्वायर कर दिए है ना। जब आ मॉड का स्क्वायर की आएगा, देखो आ तो 0 ही है सर, है ना, माइनस का स्क्वायर प्लस बेसिकली एदा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सो y डैश प्लस x द होल स्क्वायर इक्वल टू आ अंडर रूट वाली टर्म इधर आएगी और स्क्वायर करता मॉड y स्क्वायर इज y स्क्वायर, आ अंडर रूट उड़ जाएगा y डैश स्क्वायर। Now let's open up y square y dash square plus x square plus 2xy dash is equal to y square plus y dash square y square। ठीक है, हुण आ कट्टिया गया। आई गेस वी हैव अ pretty simple differential equation। y dash मतलब dy/dx चाहिए, सो 2xy dash equal to y square। आ वाला n उधर ले जाओ माइनस x square, therefore y dash which is dy/dx is y square minus x square by 2xy, and it is pretty basic question of homogeneous। दोनों की डिग्री 2 है, यदी भी डिग्री 2, यदी भी 2 तो यदी भी डिग्री 2। ठीक है, x स्क्वायर ना डिवाइड कर दो। ठीक है, इन्हू सॉल्व तुसी कर लो। मोर ओवर मैं पहला वीडियो सॉल्व कराया, दैट इज़ y/x द होल स्क्वायर माइनस 1 by x square 2y/x and put y/x equal to t and solve। ठीक है, सो अल्टीमेटली कोई भी कंडीशन है डिपेंडिंग अपॉन द
मार्क्स ऑफ द प्रॉब्लम, जिदा अजकल इंटीजर टाइप भी आते तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, ठीक है। बाकी लेंथ किड्डी कि प्रॉब्लम के मार्क्स से डिपेंड करता, तो कोई भी जोमैट्रिकल कंडीशन है दिती है ला के तुहाडे कोल डिफरेंशियल क्वेश्चन बन जाएगी, ठीक है। फिर उन्होंने सॉल्व कर लियो। अच्छा एक होर आर्टिकल लिख लो छोटा जिहा, ऑर्थोगनल ट्रैजेक्टरीज। मैं बोल रहा तुसीं उहनूं समझ लो तो लिख लो। बेसिकली की होंदा कि मान लो दो फैमिली ऑफ कर्व्स है, ठीक है। दिस इज़ वन फैमिली, एक दूजी फैमिली ऑफ कर्व F2। फैमिली मतलब ये भी बड़े सारे मैंबर होने, ठीक है। लाइक जिदा इदा ये चाह ले लो इदा, ठीक है। ये F1 के मैंबर ला लो, इदा ही F2 के मैंबर ला लो, राइट। तो दो फैमिलीज़ आपस च कवांगे उन्होंने ऑर्थोगनल ट्रैजेक्टरीज ऑफ ईच अदर इफ हरेक मैंबर पहली फैमिली का हरेक मैंबर दूजी फैमिली दे 90 डिग्री ते कट कर दे। मतलब इफ दे आर इंटरसैक्टिंग एट राइट एंगल, एवरी मैंबर ऑफ वन फैमिली इफ इंटरसैक्ट एवरी मैंबर ऑफ अदर फैमिली एट 90 डिग्रीज, ठीक है, देन वी से दीज टू आर ऑर्थोगनल ट्रैजेक्टरीज। सो ये होगी डेफिनेशन, एवरी मैंबर ऑफ, हाँ जी, वन फैमिली इफ इंटरसेक्ट्स एवरी मैंबर ऑफ अदर फैमिली एट राइट एंगल, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्थोगनल ट्रैजेक्टरी, ठीक है। लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल जिन्हें तुम बड़ा ईजीली विजुलाइज कर सकते हो। मान लो एक फैमिली है y इक्वल टू mx, ठीक है। यू गाइज नो दैट दिस इज़ नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन, और m चेंज करांगे ये अलग अलग लाइन आनी ओरिजिन चो, ठीक है। ये फैमिली है। एंड लेट अस कंसिडर अनदर फैमिली ऑफ सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर। ये साढ़े कोल की है फैमिली ऑफ सर्कल्स है, सेंटर ओरिजिन, ठीक है, रेडियस वेरिएबल। नाउ आर दे चेंज करना, रेडियस चेंज होया, ये अलग अलग मैंबर है इस फैमिली दे। वाई इक्वल टू एम एक्स का की है, हाँ जी, वाई इक्वल टू एम एक्स जिमें आ एक मैंबर हो गया है ना, फॉर सम वैल्यू एफ एम चेंज किया आ हो गया, ठीक है। एंड फॉर एम होर चेंज करा गया। एंड वी कैन सी बिकॉज सारिया लाइन है सेंटर चो पास कर दिया, नॉर्मल है ना ऑलरेडी, तो सानू पता कि जिमें आ लाइन है, आ मैंबर है, ये सारे मैंबर 90 डिग्री से कट करे, आ वाला मैंबर, ठीक है, इदां ये सारे मैंबर। सो असी कहांगे आ दोनों जिहड़ियां फैमिलीज़ है दे आर वट ऑर्थोगनल ट्रैजेक्टरीज ऑफ ईच अदर। आई गेस समझ आ गई गल है ना। तो हुण क्वेश्चन जे पूछा जाए तो बनता है वो की कहेंगे, एक तुहानू फैमिली ऑफ कर्व दे देंगे, जिवें मान लो आ देती, वो कहेंगे इस फैमिली ऑफ कर्व की ऑर्थोगनल ट्रैजेक्टरी लभो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैनू नहीं पता कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है ऑर्थोगनल ट्रैजेक्टरी, तो तरीका की बनता है। स्टैप्स मैं समझा देना, तुसीं लिखी जाओ। थानू फैमिली ऑफ कर्व पता होगी एक, ठीक है। तो पहला स्टैप है कि वो जी फैमिली ऑफ कर्व पता है वही डिफरेंशियल इक्वेशन बना लो, मेक इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। नाउ यू नो हाउ टू मेक डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग ऑल द पैरामीटर्स, है ना, जिन्नी बार उन्नी बार डिफरेंशिएट करके। सो की करना, यदि डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेनी। दूजा स्टैप, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, पैरामीटर जिवें इहदे केस एम है वो खत्म हो गया। वो जी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो अंदर डी वाई बाई डी एक्स आएगा, ठीक है। मतलब आ सपोज करो पहली कर्व है फैमिली 1, डी वाई बाई डी एक्स होंदा यदी स्लोप है ना किसी पॉइंट पे। सो जी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है वो अंदर डी वाई बाई डी एक्स की जगह रिप्लेस कर दो -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स। नो डी वाई बाई डी एक्स की जगह -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स का मतलब की हो गया, नहीं सॉर्ट ऑफ m1 m2 -1। यदा मतलब की कर रहे हैं आप हुण वो फैमिली वाल वध रहे हैं जिहड़ी फैमिली, हाँ जी, ये की है परपेंडिकुलर है, बिकॉज यदी स्लोप है डी वाई बाई डी एक्स, दूजे की होएगी -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स। सो की करना, जी पहला स्टैप वंस अगेन जी तुहानू फैमिली ऑफ कर्व गिवन है वही डिफरेंशियल इक्वेशन बना लो एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, फिर वही डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स की जगह -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स रख दो। इदा रखने के नाल जी थोड़े को हुण इक्वेशन आई है दैट विल बी दी डिफरेंशियल, मतलब दैट विल बी दी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इट्स, हाँ जी, ऑर्थोगनल ट्रैजेक्टरी, ठीक है। दैट इज़ ऑब्वियस ना, असी ये तो -1 वो परपेंडिकुलर ते आ गए। तो साढ़े को ऑर्थोगनल ट्रैजेक्टरीज है ना वालियाँ, ये साढ़े को ओदी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जानी।
जब हुण इन्हां दी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई तो फिर ये कर्व्स किवें कड्डांगे उस डिफरेंशियल इक्वेशन नूं सॉल्व करके। सो सॉल्व दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, एंड गेट दी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। सो आई गेस समझ आई गल है ना, नहीं समझ आई तो थोड़ा रिवाइंड करके एक बार फिर सुनो। तो हुण आपां एग्जाम्पल ना समझाने चंगी तरह। हुण की करिए, मान लो मैं क्वेश्चन देता कि एदी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी लभो, तो की करिए पहला एदा डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए। सो डी वाई बाय डी एक्स इज़ एम एलिमिनेट कर दो। सो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू इत्थे एक्स वेट वाई इक्वल टू एदी वैल्यू इत्थे डी वाई बाय डी एक्स इंटू एक्स बाय एक्स। ये थोड़े को डिफरेंशियल इक्वेशन कि आ गई इस लाइन की क्लीयरली ना, स्लोप इज़ वाई बाय एक्स। तो हुण की करिए ये अंदर डी वाई बाय डी एक्स की जगह रिप्लेस विद हाँ जी वट -1 बाय डी वाई बाय डी एक्स, जिथे बाकी कुछ नहीं छेड़ना। ये थोड़े को डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई कि ओदी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी की, इनू सॉल्व कर लाँगे। हाँ जी इन्हू उधर लै जाओ। सो आई गेस दिस इज़ वाई डी वाई बाय डी एक्स। चलो स्टेप एक और ले लें, इज इक्वल टू -1 पूरा ना इधर लै जाओ। वाई बाय एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू -1, देयरफॉर दिस इज वट वाई डी वाई इज इक्वल टू -x डी एक्स। आ डिफरेंशियल इक्वेशन वो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी दी है, इनू इंटीग्रेट कर लो, ठीक है। दैट इज़ वाई स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू -x स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, इधर लै जाओ। देयरफॉर x स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू सी, एंड 2c इज अनदर पैरामीटर। लेट्स से इन्हों मैं कुछ भी मान ला आर स्क्वायर या के वट एवर यू वांट। सो आ मेरे को ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी आ गई कि जी इस फैमिली की है, ठीक है। आई होप गल समझ आ गई तुहानू। सो हुण जो कोई पर्टिकुलर मैंबर पुछदे तो तुहानू दे देगी जी वो मैंबर दसो जो इस पॉइंट चो पास कर रहा, फिर तुहाडे को आर आ जाएगा वो, ठीक है। सो एक दो क्वेश्चन होर करा दा। अच्छा इस तो पहला मैं आ करा दा एक होर सवाल। मैं कहा कि एक्स वाई इक्वल टू सी यदि ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी बनाओ, एंड व्हाट इज दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना। यदि शक्ल कुछ यहो जी होंदी है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सी, लाइक आ कर्व, ठीक है। सी चेंज करेंगे इदा अलग अलग कर्व्स आनी। सी पॉजिटिव है तो पहले तीजे च, सी नैगेटिव है तो दूजे चौथे च, ठीक है। तो हुण की करिए, पहला तो यदि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए। सो लेट अस डिफरेंशिएट एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, और ये अंदर यदि जगह रिप्लेस कर दिए -1 बाय डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई, ठीक है। सो -x बाय डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू -5 है ना, इन उधर ले जाओ। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, आ वाली टर्म इधर ले गया। नाउ वी हैव अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो x डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई इंटीग्रेट x स्क्वायर बाय 2 माइनस या इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2c, लेट्स से इक्वल टू सम लैम्डा सी डैश ले लो, ऑलरेडी सी लिया। सो आ साडे कोल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई वो फैमिली जी हमेशा ये परपेंडिकुलर है, ठीक है बेटे। और अगर तुम निगाह मारो ये कौन है, इन्हों की रिश्तेदारी है, ये भी तो हाइपरबोला ही है बेटे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा, ये भी यहो हाइपरबोला होंगे लाइक दैट वे, ठीक है। मतलब यू कैन सी कि ये अलग अलग तुम मैंबर लोगे ना अलग अलग वैल्यू ऑफ लैम्डा लिख ना, तो ये मैंबर हमेशा हरेक मैंबर हरेक नू 90 डिग्री से कट कर रहा, ठीक है। सो दैट वे। सो एक कोई सवाल बनता है कि वो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी लभो, ठीक है, या पर्टिकुलर मैंबर पूछ सकते हैं। अच्छा आ तुम खुद कर रहे हो, आ एक लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन वो परपेंडिकुलर लाइन आ जानी है, दैट यू कैन चेक आउट। वैसे की आने चाहिए परपेंडिकुलर लाइन की आएगी 2x माइनस वाई इक्वल टू लैम्डा आनी चाहिए। इनू खुद करो, लेट मी सॉल्व दिस। y इक्वल टू सी इंटू
e raised to power minus 2x. Let us make its differential equation dy by dx c and the derivative minus 2x into minus 2. Now this is nothing but y, therefore dy by dx is equal to minus 2y. ठीक है, एंड सॉल्व कर लिए इनू नाउ ओके ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆਰਥੋਗੋਨਲ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ -1/dy/dx रख दो। ठीक है, आ गया। इस टर्म ਨੂੰ पूरी ਨੂੰ मल्टीप्लाई कर दो या dx ऊपर ले जाओ, dx इज इक्वल टू 2y dy इंटीग्रेट y²/2 कटेगा प्लस c, सो कर्व आ गए y² इज इक्वल टू x प्लस c। ठीक है, ये वो मैंबर आ गए पुत्र जिहड़े की है ये वो फैमिली है जिहड़ी सारी इस फैमिली दे परपेंडिकुलर है। ठीक है पुत्र, सो आई होप चीज़ां क्लियर है। तो अगर मैं तुहानू ग्राफिकली थोड़ा जिहा ग्राफ दिखावां इन्हां दा, ई रेस्ट पर मान लो सी चलो पॉजिटिव ले ला फॉर द टाइमिंग, ई रेस्ट पर कॉन्स्टेंट इनटू -x वो इहो जिहा कुछ ग्राफ बनता है। ठीक, ई रेस्ट पर -x लाइक इहो जी फैमिली बननी है। ठीक है, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ सी। और आ की है y² इज इक्वल टू x राइट हैंडेड पैराबोला, प्लस सी ना करेगा वर्टेक्स अगे पीछे जाएगा, तो ये जिहड़े दूजे है वो कुछ इहो जिहा है। ठीक है, y², सो यू सी के ए सी अलग अलग जाऊगे और ये अलग अलग मैंबर इदा इनू 90 डिग्री से कट करोगे। तो ये हो गया पुत्र। ठीक है, सो आई होप इन्ना क्लियर है।